बहुत बड़े शायर हैं। हम तमाम टीवी चैनलों पर उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तमाम मुशायरे लूट लेते हैं, हमारे बीच में हैं। इनको बुलाने से पहले दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। नजर भी आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। आइए। बहुत शुक्रिया अग्निशिखा मंच, सुरेश मिश्र साहब, नव भारत, लायंस क्लब, मेरे दोस्त दिनेश बावरा साहब, महेश दुबे साहब और मेरी बहुत पुरानी दोस्त, मुशावरों में अदब के शोबे में एक लंबा सफ़र हमारा रहा, मोहतरमा लता हया साहिबा, मेहरा साहब और ख़ासकर मेरे गिने चुने उंगलियों में जो चंद दोस्त हैं जो मेरे सरपरस्त हैं, जिनकी मैं दिल से नहीं रूह से बड़ी इज्जत करता हूं, उनमें एक नाम है राजकुमार जाफर साहब का। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार और पुरजोर तालियों से। दोस्तों, उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं समझता हूं कि पुलिस महकमे में अगर चंद लोग भी ऐसे हो जाएं तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है। वो अपने काम को बिल्कुल ऐसे करते हैं, उनका कहना अक्सर ये होता है कि लोग जब परेशान होते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे नहीं जाते, जब बड़ी तकलीफ होती है तो वो उस परेशानी को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। अगर वहाँ भी उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता तो फिर वो कहाँ जाएंगे। 26/11 ये मंथ, ये मौका, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। 26/11 को नेहरू वंडर पार्क में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप 26/11 को वहाँ पर आइए। दिनेश भाई देखें जी। शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं। वतन से प्यार करने का तो दावा सभी करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब आप आ जाएं। मैंने बड़ी मोहब्बत से शेर आपको नजर किया था कि शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं, वतन से प्यार करने का तो दावा सभी करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। क्या बात है। और देखें, दो शेर और, लता जी यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। आप तमाम लोग, नवी मुंबई मेरा सबसे पहला घर माना गया। मैंने इसी विश्वनाथ भावे में तकरीबन 12 मुशायरे किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैंने अभी तक 12 साल की उम्र में जो अदबी मेरा सफर है उसमें 55 मुशायरे पूरे हिंदुस्तान में किए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और जो साहित्य की, अदब की, अपने देश की मुझसे जो खिदमत हो सकती है मैं कोशिश करता रहूंगा। सुने दोस्तों कि कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बढ़िया निकलिए। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। क्या बात। इकबाल कवाले साहब भी हैं, जलवा अफरोज हैं, बड़ी एक्टिविटीज हैं उनकी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और सुने तो कुछ शेर और मुझे याद आए कि नहीं करता वो मुझसे बात लेकिन अभी अहदे वफा टूटा नहीं है। मेहरा साहब जी, ये पैगाम मेरा पहुंचाइए जहां तक आप मुझे महसूस कर रहे हैं कि नहीं करता वो मुझसे बात लेकिन अभी अहदे वफा टूटा नहीं है, मैं उसकी इस अदा पर मर मिटा हूं, वो औरों की तरह झूठा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नहीं करता वो मुझसे बात लेकिन अभी अहदे वफा टूटा नहीं है, मैं उसकी इस अदा पर मर मिटा हूं, वो औरों की तरह झूठा नहीं है। वाह।
मेरे तमाम हास्य कवि यहाँ पर हैं, बहुत सारे लतीफे, बहुत सारी बातें, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मैं एक गजल का एक मतलब 2-3 शेर। जी जी जी। खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, क्या बात है। खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, मुझको तेरे शबाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। क्या बात है। और शायर बनते कैसे हैं, मैं शेर हाजिर करता हूँ कि मुझको नाराज आ सकी दुनिया की रौनकें। क्या बात है। ये आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो और थोड़ी सी को दे दो। मुझको नाराज आ सकी दुनिया की रौनकें, मुझको नाराज आ सकी दुनिया की रौनकें, तन्हाई के अज़ाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, वाह मेरा साहब, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, मुझको भी माहताब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, और जलवों के इंतखाब ने शायर बना दिया, जलवों के इंतखाब ने शायर बना दिया, चिलमन और नकाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने। और मकसद देखने में मैंने कोशिश की कि ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में है, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में है, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में है, नजरों की उस शराब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बढ़िया। जी 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 जी, स्वागत स्वागत। सिर्फ 1 मिनट की, तमाम लोग अपने माजी में चले जाएं, अपने कॉलेज के ज़माने में चले जाएं, और ये मेरी एक नज़्म है। मैंने वो शेर पढ़ा था कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो चांद उसके जैसा है। ये 2 शेर हैं कि हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का, एक नज़र तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। बहुत अच्छे। एक नज़्म है छोटी सी कि उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है, वाह। उसकी आंखों में नींद रखने को
रोज दुनिया में रात आती है, बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंधन के दिन निकलता है। क्या बात है, इसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज धुलकर शफक से आती है और लाली गुदाज गालों की रोज उड़कर उफक से आती है। पांव डाले उस झील में अपने मछलियां जल में जलने लगती हैं। देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियां पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे, बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यकजा हो गए तारे, लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के लगता है।